Welcome first year students. Today we will do barriers in communication. चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर उसमें एक छोटा सा पार्ट है कि कम्युनिकेशन के वे में जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं. We want to give our message and the receiver receives the message, but there are some barriers which are to be identified. Listen, barriers to communications are factors that block successful communication. Mean हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सफलतापूर्वक नहीं हो रही. इसका मतलब है कि रास्ते में कुछ बैरियर्स हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको हमें समझना है, हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के वे में आती हैं. ठीक है, तो आपको पहले लेसन में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई सेंडर अपना मैसेज भेजता है, जब कोई सेंडर अपना मैसेज देता है तो सबसे पहले उसका लिख दिया हमने मैसेज, उसका मैसेज चला गया. ठीक है, मैसेज जाने के रास्ते में ये देखो एक ये बैरियर आ गया रास्ते में, ये देखो बैरियर आ गया. ये क्यों आया, ये क्यों आया? क्योंकि जब सेंडर ने मैसेज भेजा, मैसेज उसको भेज दिया तो उस मैसेज को समझने में, ट्रांसलेट करने में, उसको थॉट्स देने में कुछ रास्ते में बैरियर्स आ गए जो मैसेज ठीक तरह से नहीं भेज पाया. लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, जब मैसेज को रिसीवर रिसीव करता है, उस मैसेज को जिस रिसीवर ने रिसीव करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब वो रिसीव कर लेता है तो जो वो फीडबैक भेजता है तो उसके रास्ते में फिर बैरियर आ गया. देखो, जब रिसीवर ने मैसेज अपना उसका जवाब दिया, फीडबैक दिया, तो उसके रास्ते में भी बैरियर आ गया. तो इन बैरियर्स को हमने कैसे दूर करना है, ये हम पॉइंट्स याद करने हैं हमें. ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन शॉर्ट ही आप याद कर लेना ताकि छोटा क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छी तरह से लिख पाओ कि रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं जिसके कारण ये हमारा मैसेज ठीक तरीके से उसकी फीडबैक नहीं हुई, या उसको समझने में गलती हो गई, या उसको ट्रांसफॉर्म करने में कहाँ से गलती हो गई. यानी जब वो अपने थॉट्स को देते हैं ना, जब सेंडर अपने थॉट्स को फॉर्म्स बनाता है उनका विचारों को, तो उस समय भी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल और भी कई तरह की होती हैं. कोई एक ऑब्स्टेकल नहीं है कि रास्ते में नॉइस भी हो सकती है. ठीक है, ये हम कुछ पॉइंट्स हैं जो देखने जा रहे हैं. हाउ बैरियर्स अकर, हमने कहा है कि बैरियर्स कैसे प्रकट होती हैं. ये बैरियर्स, ये रुकावटें किस तरीके से प्रकट होती हैं. पॉइंट नोट कीजिए. पहला है दे में अकर व्हेन द सेंडर फॉर्म्स थॉट्स एंड आइडियाज और मैसेजेस. ये बैरियर उस समय अकर होते हैं, उस समय पैदा होते हैं जब सेंडर जो है, जो सेंडर जो भेजने वाला है, जो अपने विचारों को एक रूप देता है, अपने आइडियाज़ को और मैसेजेस को, संदेश को एक अपना कोई रूप देता है, उस समय ये मैसेजेस देते समय कोई ना कोई बैरियर प्रकट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द सेंडर एनकोड्स अ मैसेज. अब जब उनको ये ट्रांसफॉर्म करता है, यानी जो भेजने के लिए जिसको पूरा अपना रूप देता है, तो उस समय भी कोई ना कोई मैसेज में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है और बैरियर प्रकट हो जाता है. और उसके बाद है व्हेन द रिसीवर रिसीव्स अ मैसेज. उसके बाद जब मैसेज को भेजा जाता है रिसीवर के पास, इस रिसीवर ने मैसेज को रिसीव करना है, तो उस समय भी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल पैदा हो जाती है जिसके कारण वो उस मैसेज को ठीक तरीके से यानी उसको समझ नहीं पाता. पता कैसे चलेगा, क्योंकि उसका फीडबैक गलत होगा तो समझ आएगा सेंडर कि इसने मैसेज को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं, या कुछ रास्ते में ऑब्स्टेकल आ. अब रिसीवर ने फीडबैक दी, फीडबैक अगर गलत हो गई
फीडबैक अगर ठीक तरीके से ना हुई तो सेंडर को पता चल जाएगा कि इसने मैसेज को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा या ठीक तरीके से इसने समझा नहीं है इसको। अब है इसमें है व्हेन द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, जब वो रिसीव करता है उस समय कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। और व्हेन द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, जब रिसीवर है उस मैसेज को डिकोड करता है मीन अपनी रीट्रांसलेशन उसकी करता है उस मैसेज की, तो उस समय कोई ना कोई ऑब्स्टेकल पैदा हो जाती है, उस समय कोई ना कोई बैरियर्स पैदा हो जाता है। व्हेन द रिसीवर गिव्स अ फीडबैक, अब तो डिकोड कर लिया, डिकोड के बाद में एक तो ये जहाँ पे ऑब्स्टेकल आ गई, जब वो फीडबैक देता है उस समय भी रास्ते में कोई ना कोई ये देखो रुकावट आ जाती है, तो ये उसका बैरियर्स बन जाता है, बैरियर में रुकावट है। अच्छा नेक्स्ट है व्हेन देयर इज नॉइस इन सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैसेज को देते समय, जब सेंडर मैसेज को भेजता है उस समय, और उसके साथ साथ जब रिसीवर जो उस मैसेज को प्राप्त करता है उसको रिसीव करते समय बहुत ज़्यादा शोर होता है, आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उस समय इस मैसेज को भेजने में और मैसेज के फीडबैक को प्राप्त करने में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है। तो इन ऑब्स्टेकल्स को किस तरीके से दूर किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। अभी आप इतने पॉइंट याद कर लो कि ये कैसे अकर करते हैं, ये कैसे पैदा होते हैं, ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। दे मे अकर व्हेन द सेंडर फॉर्म्स थॉट्स एंड आइडियाज और मैसेजेस, व्हेन द सेंडर एनकोड्स अ मैसेज, and third is when the receiver receives a message, when the receiver decodes a message, when the receiver gives the feedback, when there is noise in sending or receiving the message। जब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब भेजने में और रिसीव करने में कोई रास्ते में शोर आता है तो उस समय ये ऑब्स्टेकल्स पैदा होते हैं, ठीक है। तो उस समय हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो सकती जब ये ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आते हैं, ठीक है। ये वाला जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है ना, ये इसका पैराग्राफ भी है, पीछे आपने पैराग्राफ देखे हैं उसमें से एक पैराग्राफ है, इम्पोर्टेंट है ये जरूर कर लेना। चाहे इसको अगर पैराग्राफ आ जाए तो भी लिख देना कुछ ना कुछ इतना, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो जो भी लिख देना, ठीक है। और फर्स्ट सेशन के पेपर के लिए आप 21 तारीख को तैयार रहना। चैप्टर मैंने आपको बताए 2 ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन।